जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल SM एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। और हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन का पार्ट 1 देख चुके हैं और यह आज जो है आपका पार्ट 2 है, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आपका 21वां क्वेश्चन है, गणित का सीखना यानी गणित का सीखा हुआ ज्ञान भौतिक विज्ञान सीखने में सहायक होता है। यह कौन सा अधिगम स्थानांतरण है? तो यह आपका अधिगम स्थानांतरण धनात्मक स्थानांतरण होता है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, शैक्षिक समस्या का सर्वोत्तम समाधान हो सकता है। कह रहा है शैक्षिक समस्या का सर्वोत्तम समाधान हो सकता है। तो कह रहा है समूह परिचर्चा। अगर शैक्षिक समस्या है, अगर बच्चे एक साथ बैठ के आपस में समूह में बैठकर उस क्वेश्चन का हल निकालें, परिचर्चा करें आपस में, तो यह ज्ञान सबसे तीव्र वेग से होता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है 23, क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है प्रश्न स्थानांतरण में सामान्यीकरण का सिद्धांत किस शैक्षिक मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो आपका उत्तर है C.H. जूड ने। C.H. जूड ने आपका स्थानांतरण सामान्यीकरण सिद्धांत दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा मस्तिष्क द्वारा अपनी क्रियाओं का निरीक्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? फिर से क्वेश्चन सुनिए। कह रहा है मस्तिष्क द्वारा अपनी समस्या की क्रियाओं का निरीक्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो आपका है आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा। आत्मनिरीक्षण, जैसे आप में खुद में कमी है तो हम आत्मनिरीक्षण यानी खुद की निरीक्षण करते हैं। यह जो विधि होती है आत्मनिरीक्षण विधि कहलाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 आपका। कह रहा है निर्देशन का अर्थ है, यानी निर्देशन का क्या अर्थ होता है? तो आपका उत्तर है छात्रों को अपनी समस्या सुलझाने हेतु सहायता देना, यानी छात्रों को अपनी समस्या सुलझाने हेतु उसमें सहायता देना। यानी छात्र की जो समस्या है उसके समस्या को समाधान के लिए जो अध्यापक द्वारा उन्हें सहायता दिया जाता है वही उनको निर्देशन कहलाता है। निर्देशन मतलब उनको निर्देश दिया जाएगा, यह कर लो, ऐसे कर लीजिए, तो आपका सही होगा। जैसे आपने मैथ हो या कोई भी प्रॉब्लम है तो छात्र को अगर समस्या है तो उनको सिर्फ निर्देश न दिया जाए, खुद न किया जाए, उनको बताया जाए कि नहीं इस तरह से करिए, ऐसे करिए तो सही हो सकता है, वही आपका निर्देशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है। कह रहा है यदि किसी जटिल कार्य के केवल एक पक्ष पर ध्यान दिया जाए, यानी कोई कठिन काम है जिसके सिर्फ एक पक्ष पर ध्यान दिया जाए और दूसरे पक्ष की उपेक्षा की जाए तो पठार बन जाता है। कह रहा है कि किसी जटिल समस्या है जिसके एक पक्ष में, मान लीजिए दो पक्ष हो गया, एक पक्ष पर ध्यान दिया जाए तथा दूसरे पक्ष पर अगर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है तब पठार कैसा बनता है? तो आपका उत्तर होगा स्टिफेस का। कैसा बनेगा? स्टिफेस का बन जाएगा आपका। आपका अगला क्वेश्चन नंबर 27 है। शिक्षा के उद्देश्य का वर्गीकरण किया जाता है B.S. ब्लूम ने। सॉरी, क्वेश्चन मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। कह रहा शिक्षा के उद्देश्य का वर्गीकरण किया, यानी शिक्षा के उद्देश्य को किसने बांटा? तो आपका आंसर हो जाएगा B.S. ब्लूम ने, यानी B.S. ब्लूम ने ही शिक्षा के उद्देश्य का वर्गीकरण किया था। अब क्वेश्चन नंबर आपका 28 है। कह रहा सीखने को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। तो
तो आपका उत्तर है सौंदर्य अनुभूति, यानी सौंदर्यता की अनुभूति जो है वह सीखने में प्रभाव को कम नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पावलोव ने दिया था। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पावलोव मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, कह रहा है बहुतत्व मानसिक योग्यता सिद्धांत के प्रतिपादक। तो आपका उत्तर हो जाएगा कैली एवं थ्रस्टन ने। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, कह रहा है ज्ञानात्मक उद्देश्य में किस विधि का उपयोग किया जाता है? ज्ञानात्मक उद्देश्य में किस विधि का उपयोग किया जाता है? रॉबर्ट मेयर की, यानी रॉबर्ट मेयर की विधि का प्रयोग किया जाता है। अब अगला आपका क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है योग निर्धारण विधि का प्रतिपादक किसने किया? योग निर्धारण विधि का प्रतिपादन लिकर्ट ने किया था। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा सीखना या अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। यह कथन क्रो का है। आप टॉप क्वेश्चन और परीक्षा को महत्वपूर्ण ढंग से क्वालिफाई करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाए। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है, शिक्षा के उद्देश्य का मुख्य रूप से विकसित किया। कह रहा शिक्षा के उद्देश्य को मुख्य रूप से विकसित किया। तो शिक्षा के उद्देश्य को मुख्य रूप से विकसित B.S. ब्लूम ने किया था। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 सीखना प्रक्रिया का आधारभूत पक्ष हो सकता है। तो आपका होता है निरंतरता, यानी बच्चा क्या है, निरंतर अगर पढ़ाई में लगा है, निरंतर वर्क कर रहा है, तो वह बेहतर ढंग से सीख सकता है। क्वेश्चन नंबर 36 आपका है, कह रहा है समूह गत्यात्मक सिद्धांत की प्रेरणा थे। तो आपका है कुर्ट लेविन ने। अब क्वेश्चन नंबर 37 है, कह रहा है वह कौन सा चक्र है जिसमें सीखने के आरंभ में सीखने की गति तीव्र होती है तथा क्रमशः मंद हो जाती है। यानी कहने का मतलब है वह कौन सा विधि है जिसमें सीखने की क्रिया तीव्र होती है और बाद में क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। तो देखिए, मान लीजिए सीखने का हमने एक वक्र बना दिया, बच्चा सीखते 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 जा रहा है और अचानक सा उसका मंदन होना शुरू हो जाता है। तो वह आपका वक्र जो बनता है उसे हम उन्नतोत्तर वक्र कहते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 38 फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, कह रहा शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक हैं। तो आपका आंसर है I.J.K. जेविड, I.K. जेविड। क्वेश्चन नंबर 38 है, शिक्षण अधिगम प्रबंध प्रत्यय के प्रवर्तक हैं। तो I.K. जेविड जी। फिर क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, कह रहा है कि अनुभव और परीक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम या सीखना यह कथन है। तो जेट्स का है। जेट्स ने ही बताया था कि अनुभव और परीक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही लाना सीखना है।
और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, पूर्णाकार के जन्मदाता हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा वर्दीमर। और इस प्रकार के महत्वपूर्ण टेट, सुपर टेट और सी टेट की परीक्षा को फतह करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल SM एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों। क्वेश्चन नंबर 40 आपका है, पूर्णाकार के जन्मदाता हैं, तो आपका आंसर है वर्दीमर। और टेट, सुपर टेट और सी टेट की परीक्षा को महत्वपूर्ण ढंग से अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल SM एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।